हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। फ्रेंड्स, आए दिन हम किसी न किसी से सुनते ही रहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। अरे तुम स्पेशल एजुकेशन कर लो, बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी नहीं, आज मैं आपको बताती हूँ कि स्पेशल एजुकेशन का रियल मतलब है क्या। और स्पेशल एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी जो कि आपको एक स्पेशल एजुकेटर बनाएंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन एक बहुत ही अपकमिंग ट्रेंडिंग न्यू फील्ड है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे क्यों आना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है, एक न्यू फील्ड है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जॉब गवर्नमेंट भी बहुत सारी देंगी, इसमें जॉब वैकेंसीज आएंगी। बिहार में आ रही है, राजस्थान में आ रही है, हरियाणा में आ रही है। तो चलो स्पेशल एजुकेशन का कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं या बैचलर्स कर लेते हैं इसकी, तो कुछ कहीं ना कहीं तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। पर मैं आपको बता दूँ कि हाँ, आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि आप इस फील्ड में पैसा कमाना चाहते हैं और आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। बट फ्रेंड्स, मैं इस फील्ड को दो ग्रुप्स में बांटना चाहूँगी। फर्स्ट, ये वो बच्चे हैं जो कि इस फील्ड में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ग्रुप वो है जो कि इन बच्चों के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम हैं ऐसे ही उन बच्चों को भी समझते हैं, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इन बच्चों के नीड्स के बारे में सोचते हैं, इन बच्चों के लिए डेली पढ़ना चाहते हैं, डेली समझना चाहते हैं कि क्या क्या इन बच्चों के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएं, ऐसे किस तरीके से हम लोग पढ़ाएं कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये एक मेन स्ट्रीम में जा सके, हमारी जगह आकर खड़े हो सके। तो फ्रेंड्स, ये वाला अब मैं आपको बता देती हूँ कि डीएड ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, ठीक है। बीएड ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब इसकी भी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब इसकी भी लग जाएगी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कहाँ पे आता है, डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे आता है? फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो बच्चा है ये 1-1.5 महीना काम करेगा, नीड्स का कुछ पता नहीं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है कुछ नहीं पता इन बच्चों को, और बन गए जी स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। ये वाला जो बच्चा है ये जब आएगा, नीड्स का पता होगा, हर एक चीज़ का पता होगा, हर एक डिसेबिलिटी के बारे में पता होगा, हर एक उस माँ बाप को गाइड कर सकता है वो कि जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कौन कौन से इनके लिए एक्ट जो है वो इनैक्ट किए गए हैं और कौन कौन सी इनके लिए स्कीम्स लाई गई हैं जो कि आप गवर्नमेंट से इनके लिए सुविधाएं ले सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी स्कीम्स है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। पर अब देखिए, ये वाला जो बच्चा है ये हर दिन, क्यों? क्योंकि इसमें परफेक्शन थी, पेशेंस था, पॉजिटिविटी थी ड्यूरिंग डीएड एंड बीएड। तो ये बच्चा क्या करेगा? हर एक बच्चे की नीड को समझ सकता है, हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल को समझ सकता है, हर एक बच्चे के माँ बाप की नीड को समझ सकता है, हर एक बच्चे के लेवल को समझ सकता है, हर एक बच्चे को ये उस तरीके की एजुकेशन दे सकता है उसके लेवल पर जाकर कि हाँ, इससे इस बच्चे का हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, होगा ही होगा इसका डेवलपमेंट। अब देखिए, ये वाले बच्चे, जो ये वाला बच्चा है जो कि पैसों के लिए आए थे, अब ये क्या होगा? 2 महीना टिक नहीं पाएंगे इस फील्ड में, ये 2 महीना टिक नहीं पाएंगे इस फील्ड में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, ना इन्होंने डीएड अच्छे से करी, बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं हरियाणा में, इधर उधर हमारी स्टेट्स में कि कहीं से भी डीएड कर लीजिए, कहीं से भी बीएड कर लीजिए, फैकल्टीज़ का कोई हमें पता नहीं, हमने कैसे कैसे पास किया हमें वो भी नहीं पता, एक दिन पहले नोट्स ले लिए, पढ़ लिया, बस ख़त्म। पर देखिए, ये वाला बच्चा जब 2 महीने एक गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा ना, और जब 8-8, 9-9 बच्चे इसको एक साथ दिए जाएंगे, इसकी ग्रोथ वहीं पर ही ख़त्म है। क्यों ख़त्म है? क्योंकि इस बच्चे को ना तो ये नीड्स समझ पाएगा, नीड्स छोड़ो, ये डिसेबिलिटी के बारे में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स, उसके किस तरीके से इसको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो सभी चीज़ नहीं जान पाएगा। तो ये बच्चे को पढ़ाएगा क्या? तो आप अगर एक माँ बाप हो तो आप खुद सोचो, या फिर आप कल को माँ बाप बनोगे या फिर पेरेंट्स बनोगे तो खुद सोचो, आप इन लोगों के हाथों में अपने बच्चे को देना चाहोगे या इन लोगों के हाथों में देना चाहोगे? पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी ग्रोथ यहीं पर ही रुक जाती है।
ये बच्चा जो पढ़ के आया है ये हर दिन लर्निंग करेगा और आगे बढ़ेगा। ये बच्चा ना कुछ सीखेगा और ना ये आगे बढ़ेगा। इसको फिर जो ये डीएड और बीएड वाली जो चीज़ें थी ना, ये फिर इसको बाद में समझनी पड़ेंगी और इतनी हार्ड हो जाती है ये चीज़ बाद में समझने में, क्योंकि हमें पता है कल बच्चों को पढ़ाना है और आज हम खुद ही डीएड और बीएड के बारे में पढ़ के जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं आता चीज़ें। ठीक है, तो इस बच्चे की जो है ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी। जितने तक 60 साल तक अगर ये नौकरी करेगा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो 60 साल तक हर दिन परिश्रम करेगा ये। तो स्पेशल एजुकेशन इतनी भी इजी फील्ड नहीं है, इतनी भी छोटी चीज़ नहीं है कि आप आए और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही है तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इससे हो रहा है कि इन बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, इन बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इन बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। इन माँ बाप की जो ये एक उम्मीद की आशा लेके आते हैं ना आप स्पेशल एजुकेटर्स के पास, उनकी उम्मीदों पे आप पानी फेर रहे हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगी और आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फील्ड में मत आइएगा। आपके लिए कोई भी स्कोप नहीं है, भले ही कितनी भी डिग्रीज आप ले लो, आप हर दिन अपने आप को प्रूफ करते करते थक जाओगे, पर इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इन बच्चों के लिए आप 1% कुछ नहीं कर सकते। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि हर एक स्पेशल एजुकेटर के लिए एक या तो स्किल टेस्ट रखा जाए, जिसमें कि इनको साइन लैंग्वेज आती भी है, अगर ये VI से किया है क्या इनको ब्रेल आती भी है, क्या इनको वो सारी टेक्निक्स, वो सारे शेड्यूल्स के बारे में पता है जो इन बच्चों के लिए बनाए गए हैं, क्या इन बच्चों को बेसिक नॉलेज है। तो ऐसे स्किल टेस्ट भी गवर्नमेंट बनाए इन बच्चों के लिए। सेकेंडली, अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो बच्चे इस फील्ड में जेन्युइन अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो इस फील्ड में जॉब तो पाना ही चाहते हैं बट इन बच्चों के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। सबसे पहले आपको P3 का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, P³ का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको अपने में क्या इम्बाइब करना है, आपको करना है परफेक्शन। और परफेक्शन किस चीज़ से आएगी, डेली प्रैक्टिस से। ठीक है, आपके डीएड में भी एक छोटा सा पार्ट होता है LP, जिसको हमको बोलते हैं लेसन प्लान एंड IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। ठीक है, और लेसन प्लानिंग, इसमें क्या होता है आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ऐसे आर सेट किए गए हैं डिप्लोमा में भी, जिसमें आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी, परफेक्शन की बात करी हमने, कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। प्रैक्टिस नहीं करी और आपने सोचा कि एक बच्चे में प्रैक्टिस कर ली हमें सब चीज़ आ गई, नहीं जी, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। आप अपने भाई या आप अपनी बहन से, आप अपनी सिबलिंग से ही सेम नहीं हो सकते, तो आप कैसे इन बच्चों से उम्मीद कर सकते हो कि ये बच्चे सेम होंगे। क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट सब सेम है, नहीं जी। जितने बच्चों के साथ आप लोग काम करेंगे उतने ही बच्चों से आपको परफेक्शन मिलेगी, उतने ही बच्चों से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, पेशेंस। अब जी बहुत ट्रेंडिंग फील्ड है, ID से करते हैं। ID का मतलब पता है आपको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मतलब कि यहाँ से दिमागी रूप से कोई भी अगर डिसेबिलिटीज़ होगी, इलनेस होगी, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जब आपको लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा ना, बच्चों के सलाइवा गिर रहे होंगे और आप क्या होगे, मुझे काम नहीं करना इनके साथ। आप लोग उनको छूना तक नहीं चाहोगे, आप लोग उनके पास तक नहीं जाना चाहोगे। कोई भी बच्चा, उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, ठीक है, वो गिरा गिरा के खा रहा है, आप लोग ना शायद एक टाइम को उल्टी कर दो, तो इतना भी आसान नहीं है। आपके अंदर अगर पेशेंस नाम की चीज़ है तो आप ये पेशेंस रखिए, और जितना भी पेशेंस है उसको तो रखिए और बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप में पेशेंस है तभी आप इस फील्ड में आइएगा, वरना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बच्चों से आप कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जी पेशेंस के बाद अब आ गई हमारी बात पॉजिटिविटी की। अब पॉजिटिव आपको भी रहना है, और जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आप ये तो कहोगे नहीं कि अगर एक दिन तक, एक हफ्ते तक हम उसे डेली टेबल करा रहे हैं
ठीक है, एक हफ्ते तक डेली हमने उसे टेबल कराई कि यार 2 1 2 2 2 4 2 3 6, डेली उसको टेबल करा रहे हैं, वर्कशीट्स भी लगा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भी उसको थ्रू TLM से भी पढ़ा रहे हैं, बट उसको 2 का टेबल अच्छे से नहीं लर्न हो रहा। आप क्या रहेंगे? आप रहेंगे पॉजिटिव, और आप क्या देखेंगे बच्चे में कि आज नहीं कर रहा, नेक्स्ट हफ्ते करेगा, नेक्स्ट हफ्ते नहीं कर रहा, उससे नेक्स्ट हफ्ते करेगा। आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रहना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बच्चे को कभी ये नहीं कह सकते अगर वो स्कूल में है कि नहीं, ये नहीं कर सकता। अगर आपने नहीं कहा इट मीन्स आप नेगेटिव हो गए हो। आपको फिर अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हाँ, हम नहीं सिखा पाए इसे। वो बच्चा तो सीखे ना सीखे, वो दूर की बात है, अगर आप उसे नहीं सिखा पाए तो ये एक पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। आप अपने आप को स्पेशल एजुकेटर मत मानिएगा फिर। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एट द एंड फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन सभी एस्पायरेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि अगर आप सच में इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका पॉजिटिव एक माइंडसेट है, आप इस पे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, आपको इन बच्चों से अफेक्शन है, प्यार है, लगाव है, या फिर इन बच्चों के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, इन बच्चों को वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ पे हम अपने आप को इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, इनको बच्चों को एक मेन स्ट्रीम में आप डालना चाहते हैं, तभी इस फील्ड में आप आइएगा, तभी इस फील्ड को आप लोग चूज़ कीजिएगा, तभी ये फील्ड आपके लिए एक ब्लूमिंग फील्ड बन जाएगी, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन बच्चों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी नीड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सबसे मेन बात, ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए रह सकते हैं, मानवता से जुड़े हुए रह सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं अगर इन बच्चों से जुड़ते हैं तो आप सोसाइटी को ही इनडायरेक्टली सर्व कर रहे हैं, कल का फ्यूचर आप बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप अगर मेहनत से कतराते हैं, आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए अगर इस फील्ड में आए हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस फील्ड में ना आए, बिकॉज आपके लिए ये फील्ड एक हेल बन सकती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये एक सेशन जो था मेरा वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्पेशल एजुकेशन में स्कोप कितने हैं, कहाँ से आप स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, और कौन कौन सी फील्ड्स, प्रोफेशनल फील्ड्स हमारी इसमें ओपन होती हैं, जहाँ पे आप सर्विस कर सकते हैं, जहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक अवर वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर अमंग्स योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Till then, bye-bye, take care, and friends, do remember, dream it, achieve it.